हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हमने स्टार्ट किया है, उसका हम इलस्ट्रेशन 8 पे पहुंच गए हैं। तो इस लेक्चर में हम दो इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, वो है इलस्ट्रेशन 8 और इसके बाद वाला 9। अगर आपको पूरा यूनिट रिवाइज करना है इश्यू ऑफ शेयर वाला, टोटल 12 इलस्ट्रेशन दिए हैं, तो आपको अगर 8 और 9 कम्प्लीटली अगर आता हो तो आपको कोई भी और क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। खाली ये दो इलस्ट्रेशन कर लो और उसको डीपली समझ लो तो आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। ओके, आज हम इलस्ट्रेशन 8 को पहले कवर करेंगे। काफ़ी इजी है, मैं आपको पढ़ के ही 80% आंसर बता दूंगा, तो हमें खाली आंसर की जर्नल एंट्री ही देखनी होगी। ओके, और फिर इलस्ट्रेशन 9 द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 से। देखिए, प्रियंका इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ ऑथोराइज कैपिटल 2 lakh डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच। इट मीन्स कि 2 लाख शेयर कैपिटल है, आगे रुपीज़ का सिंबल है तो वो अमाउंट दिया है, नॉट अ नंबर ऑफ शेयर। तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2000 इज नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ऑथोराइज कैपिटल के? 2000। ऑफ द 600 शेयर वेर इश्यू एज अ फुल्ली पेड फॉर पेमेंट ऑफ मशीनरी परचेज फ्रॉम जेड लिमिटेड। हमने क्या किया, जो 2000 शेयर है उसमें से 600 शेयर हमने एक मशीन परचेज करी और उसके पेमेंट में दे दिए। किसको दे दिए हैं? जेड लिमिटेड को। इसकी मैंने आपको इलस्ट्रेशन सेकंड या थर्ड में एंट्री बताई थी। अगर कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये फर्स्ट एंट्री इसकी हो जाएगी, इसकी कोई फर्दर एंट्री नहीं होगी। ओके, 800 शेयर। अब देखो 2000 शेयर थे टोटल, उसमें से 600 शेयर किसको दे दिए थे? जेड लिमिटेड को। बचे कितने? 1400। अब उसमें से 800 शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड बाय दी पब्लिक। 800 शेयर फर्दर हमने मार्केट में पब्लिक के लिए निकाल दिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। और कितने हमने पैसे मंगवाए? 50 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप। अभी तक हमने 50 रुपये ही मंगवाए हैं उस पर पूरे साल में। और वो कैसे मंगवाई? 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 10 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 रुपीज़ ऑन सेकंड कॉल। ऐसे करके हमने टोटल 4 स्लॉट में 50 रुपये मंगवाए हैं। द अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर वेर एज फॉलो। अब देखो अमाउंट रिसीव कैसे हुई है, तो पहले लिखा है ऑन 600 शेयर फुल अमाउंट कॉल्ड अप। इट मीन्स 600 शेयर पे फुल अमाउंट कॉल्ड अप और वो पैसे भी आ गए हैं, लेकिन 120 शेयर पर अभी 40 रुपीज़ ही आए हैं। 40 रुपीज़ इट मीन्स कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं आया होगा? देखो, एप्लीकेशन के वक्त 20 रुपीज़ मंगवाए, अलॉटमेंट के वक्त 10 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के टाइम 10 रुपीज़। इट मीन्स 20 + 10 करें स्टार्टिंग के एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो हमें 40 रुपीज़ मिल गए हैं। कितने शेयर पर? 125 शेयर पर। खाली एक लास्ट जो सेकंड कॉल है 10 रुपये का, वो नहीं आया। देन ऑन 50 शेयर 50 शेयर पर अभी 30 रुपये रिसीव हुए हैं। तो कितने रिसीव हुए हैं? तो कि एप्लीकेशन के 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ अलॉटमेंट के रिसीव हुए हैं। तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के अभी 10 रुपीज़ बाकी है। एंड 25 शेयर पर 20 रुपीज़ इट मीन्स एप्लीकेशन ही रिसीव हुई है। एप्लीकेशन के 20 रुपये रिसीव हुए हैं, बाकी तीनों अभी बाकी है। तो हर एंट्री में आफ्टर अलॉटमेंट या तो अलॉटमेंट से हमें कॉल्स इन एरियस की एंट्री करनी होगी एक, जो कि नंबर ऑफ शेयर है 25, 50, 125 इन चारों की लास्ट तक। ओके, आगे देखें। आगे लिखा है द डायरेक्टर फॉरफिट 75 शेयर। 75 शेयर कौन से? ऑन विच लेस देन 40 पर शेयर हैज़ बीन पेड अप। 40 पर शेयर मीन्स 40 रुपये से कम पैसे रिसीव हुए, उसके शेयर हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। तो देखो लास्ट वाले है 25 एंड 50, इन टोटल करो तो 75 शेयर, इन दोनों के क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। जो भी इसने 30 रुपये और 20 रुपये किए हैं वो हमने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया है। तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे लास्ट में।
रिक्वायर क्या मांगा है, गिव जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग द अबो ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। एंड सो शेयर कैपिटल विल अपीयर इन बैलेंस शीट, और इसकी बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगी एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो मशीनरी परचेस की थी उसकी मैंने जर्नल एंट्री ऑलरेडी आपको बता दी थी। क्या था, देखो 600 शेयर दिए थे, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, प्रीमियम नहीं है, तो क्या होगा 600 इंटू 100, 60,000 की एक मशीनरी परचेस करी। मैंने आपको ऑलरेडी जर्नल एंट्री बता दी, फिर भी आप देख लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल की जगह अगर हमने कैश में पेमेंट किया होता तो वहाँ पे लिखते कैश अकाउंट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री। इट मीन्स हमने 800 शेयर इश्यू किए। देखिए 800 शेयर इश्यू किए, एप्लीकेशन के वक्त मिले 20 रुपीज़, तो 800 इंटू 20 कितना होगा 16,000। तो देखो मैंने लिखा है 800 इंटू 20 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एज पर अपने मैंने जब बेसिक पढ़ाया था तब एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री, वो मैंने आपको बेसिक डिस्कस किया था, उसमें सारी एंट्री बताई थी स्टेप वाइज के एप्लीकेशन की क्या होगी, अलॉटमेंट की क्या होगी, और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है 800 इंटू 20 16,000 टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000। ये फर्स्ट एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री हो गई। नाउ अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। इट मीन्स मनी हमने मांगी है शेयर होल्डर से कि भाई आपको अलॉटमेंट के 10 रुपये देने हैं, तो अब वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। अलॉटमेंट के हम ले रहे हैं कितने 10 रुपीज़, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना होगा 8,800 इंटू 10 रुपीज़। एंड नाउ अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, लेकिन देखो मैंने ऊपर अभी बताया था कि एक बंदा जिसके पास 25 शेयर है वो ओनली एप्लीकेशन के 20 रुपये पे कर रहा है, जो लास्ट वाला है, तो वो अलॉटमेंट के 10 रुपये पे नहीं कर रहा, तो उसके क्या होगा कॉल्स इन एरियस आएगा उतना। तो 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉल्स इन एरियस 250 रुपीज़। तो देखो लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितने 800 में से 25 निकाल दो, तो 775 शेयर पे 10 रुपये मिलेंगे और 25 शेयर पे 10 रुपीज़ नहीं रिसीव होंगे, तो उसका कॉल्स इन एरियस 250 रहेगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 800 इंटू 10। नाउ फर्स्ट कॉल की हमने ड्यू की एंट्री करेगी। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 800 इंटू 10। अभी हमने कितने शेयर पे पैसे मांगे हैं, 800 शेयर पे 10 रुपीज़ मांगे हैं। अब पैसे रिसीव हो गए, लेकिन कितने, तो देखो एक था बंदा 25 शेयर वाला जिसने ओनली एप्लीकेशन के पे किए थे, इट मीन्स बाकी सारे नहीं पे किए, और एक 50 शेयर थे जिसके पास उसने 30 रुपीज़ पे किए थे। 30 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का नहीं भरा है। तो ये 50 प्लस 25 टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 75। तो 75 शेयर पे हमें पैसे नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल के, तो कॉल इन एरिया सब कितने शेयर पे आएगा 75 शेयर पे। तो देखो मैंने हाईलाइट करके लिखा है 75 इंटू 10, तो 750 हो जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर थे 800 में से 75 निकाल दो, तो 725 इंटू 10 7,250। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सेकंड कॉल। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मांगेंगे हम पूरे शेयर पे ही पैसे 800 इंटू 10। लास्ट कॉल हमारा है कितने रुपीज़ का 800 का, 800 शेयर और 10 रुपीज़ का कॉल है, तो हमने उसकी ड्यू की एंट्री करी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हुआ क्या, पैसे कितने पे मिलेंगे, तो देखिए अब एक और थर्ड था जिसके पास 125 शेयर थे, उसने उस पर पे किए थे कितने 40 रुपीज़। इट मीन्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के पैसे पे किए हैं, लेकिन लास्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया है, तो उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी अब कॉल्स इन एरियस। तो टोटल कितने शेयर होंगे, तो 125 प्लस 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 200 शेयर। तो 200 शेयर पे हमें 10 रुपीज़ नहीं मिलने वाले हैं। तो देखिए उसकी एंट्री,
कोलसिन एरियस कितना है, 200 शेयर पे 10 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, 600 शेयर पे 10 रुपीज़ मिलेंगे, तो टू सेकंड कॉल। तो पूरी एंट्री ऐसे हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, कोलसिन एरियस अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 एंड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। क्लियर। अब नाउ कंपनी ने क्या कहा कि वो जो शेयर थे वो फॉरफिट कर रहे हैं। कौन से शेयर, जिसपे 40 रुपीज़ से कम पैसे मिले हैं। तो ऐसे दो ही शेयर होल्डर थे, मीन्स नंबर ऑफ शेयर वाले दो ही बंदे थे, एक था 25 वाला, एक था 50 वाला। तो उसके शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 शेयर, और अभी कंपनी कोल्ड अप कितना कर रही है, ओनली 50 रुपीज़। तो 75 इंटू 50 तो 3750। नाउ टू फोर फीचर शेयर अकाउंट, अब फोर फीचर कितनी अमाउंट करी जाएगी, तो जितनी उतने पे की है उन लोगों ने उतना हम फॉरफिट कर लेंगे। तो ऊपर मैं आपको दिखा दूँ कि उन लोगों ने कितने अमाउंट पे की थी। तो 50 शेयर ऊपर 30 रुपये पे किए थे, तो 50 इंटू 30 करो 1500 होगा। 25 शेयर पे 20 रुपये पे किए थे, तो उसका कितना होगा, 500 रुपये होगा। तो हमने फोर फीचर अकाउंट में 2000 रुपीज़ लिख दिया है, उतना इन लोगों ने पे कर दिया है, वो हमने फॉरफिट कर ली। और टू कोलसिन एरियस अकाउंट में कितना जाएगा, 1750। अब वो कैसे आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक मॉड्यूल में गलती से उन लोगों ने 30 और 20 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा, 50 इंटू 20 होगा और 25 इंटू 30 होगा। तो आप एक रेक्टिफाई कर लेना, तो वहाँ पे आ जाएगा 1750, क्योंकि पैसे मिलने कितने बाकी है, तो 20 रुपये और 30 रुपये। ओके, तो ये फोर फीचर की एंट्री थी। अब कंपनी ने आगे ये नहीं बताया कि इन शेयर को हम री इश्यू भी कर रहे हैं, अदरवाइज री इश्यू की भी एंट्री होती तो जर्नल एंट्री यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। दूसरा हमसे मांगा है कि बैलेंस शीट में क्या इफ़ेक्ट होगी, तो बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे हम। देखो मैंने अमाउंट रिसीव की और नोट रिसीव की, यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाई थी, तो वो आप एक देख सकते हो। देखिए बैलेंस शीट में एंट्री क्या होगी, तो हम ऐसे शेड्यूल 3 में एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर 1 करके लिखा है 97,000। अब वो 97,000 कैसे आया है, तो उसके लिए हम देखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 देखो, नोट नंबर 1 में लिखा है 2000 इक्विटी शेयर। सबसे पहले लिखी जाती है ऑथोराइज कैपिटल, तो लिखा है 2000 शेयर और 100 इज, तो 2 लाख इज़ अ ऑथोराइज कैपिटल। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल होती है, फिर इश्यू कैपिटल। तो हमने इश्यू कितना कर दिया है, तो आपको याद हो तो 600 की मशीन परचेज कर ली थी और हमने 800 शेयर इश्यू कर दिए। तो टोटल कितने शेयर इश्यू किए, 1400 शेयर, और वो कितने के थे, 100 रुपीज़ के थे। तो 1400 इंटू 100 करें तो 1,40,000। सब्सक्राइब कितने हुए, 600 शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, और 725 शेयर है उस पर अभी 50 रुपये ही हमने मंगवाए हैं। तो टोटल करोगे दोनों का तो कितना होगा, 96,250। 96,250 में से हमने शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, तो 125 शेयर पे, सॉरी कॉल अनपेड कितना है, तो क्या 125 शेयर पे अभी तक हमें लास्ट कॉल नहीं मिला है, तो हमने लिखा 125 इंटू 10 1250, और फॉरफिट कितना कर लिया है, 2000 रुपीज़ फॉरफिट कर लिए हैं। तो ऐसे करके बनता है 97,000, जो कि हमने लिखा है ऊपर शेयर कैपिटल के सामने। तो ये थी उसकी जर्नल एंट्री और उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी बैलेंस शीट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा है, मैं आपको जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप पूरा ध्यान यहीं पे रखना, स्क्रीन पे देखो। SOS लिमिटेड इश्यू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ ₹6,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल। जल्दी से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन प्रोराटा वाला है। प्रोराटा क्या होता है अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। 6,000 शेयर कंपनी ने निकाले हैं, एक शेयर है 10 रुपये का,
₹2 प्रीमियम से निकाला है, इट मीन्स ₹12 से निकाला है। एप्लीकेशन के वक्त ₹2 मिलते हैं, अलॉटमेंट के वक्त ₹5 मिलते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो ₹2 प्रीमियम का होगा, ₹3 शेयर कैपिटल का होगा। फर्स्ट कॉल ₹3, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ₹2 का, टोटल करो ₹12 हो जाएगा। एप्लीकेशन वेर रिसीव 9,000 एप्लीकेशन मिली, हमने निकाले थे 6,000 शेयर, एप्लीकेशन कितनी रिसीव होती है 9,000। तो एक्सिस एप्लीकेशन जब रिसीव होती है तब कंपनी प्रो राटा मेथड यूज़ करती है। कैसे होती है वो मैं आगे बताता हूँ। अलॉटमेंट वॉज मेड, देखो प्रो राटा लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ 7,500 शेयर, इट मीन्स 7,500 शेयर के सामने 6,000 शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और बाकी के जो 1,500 शेयर थे, 9,000 माइनस कर दो 7,500, 1,500 शेयर बचे, उनको रिमेनिंग एप्लीकेशन वेर रिफंडेड अलॉटमेंट, मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया है। मनी ओवर पेड एप्लीकेशन वेर अप्लाइड टूवर्ड द सम ऑन अलॉटमेंट। अब देखो डी नाम का एक शेयर होल्डर था, उसके पास 100 शेयर अलॉट किए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसके अलॉटमेंट पैसे पे नहीं किए, एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया और उसके शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री आएगी, डी के शेयर हम फॉरफिट करेंगे। एंड जेड एक शेयर होल्डर था, उसके पास 200 शेयर थे, फेल टू पे दोनों कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसके शेयर भी हम क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। ऑन ऑफ द शेयर द फॉरफिट मीन्स जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसमें से 200 शेयर को हम क्या कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं सी को 8.5 पर शेयर में, ₹8.5 से सी को बेच देते हैं 200 शेयर। और यहाँ पे लिखा है द होल डी शेयर इंक्लूडिंग, इट मीन्स जो हमने पहले डी के 100 शेयर फॉरफिट किए उसके 100 शेयर है और बाकी जो हमने जेड के 200 किए उसमें से 100 शेयर है, मीन्स दोनों का मिला के 200 शेयर बेचे हैं। ओके, ये क्वेश्चन था। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस तरह से कि यहाँ पे हमें कैश बुक दिया है, इट मीन्स हमें बैंक की एंट्री एक भी नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको सारी एंट्री करके समझाऊंगा कि कैसे पूरा सम को सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रो राटा और वो कैसे होगा इस क्वेश्चन में अप्लाई। देखिए टोटल शेयर, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 9,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उसमें से रिफंड कितने शेयर होल्डर को देना है। तो देखो 9,000 शेयर एप्लीकेशन आई, 7,500 को प्रो राटा बेस पे हमने दिया, इट मीन्स 1,500 शेयर होल्डर की हमने एप्लीकेशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो इंटू 2, एप्लीकेशन के वक्त हम मंगवाते हैं ₹2, तो उनको रिफंड देना पड़ेगा, तो ₹3,000 हमें रिफंड देना पड़ेगा। ओके, एक ये बात हुई 1,500 शेयर की। अब आ जाते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट में। तो देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट 7,500 शेयर के सामने 6,000 शेयर ही है। एक तो बात सच है कि 6,000 शेयर ही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा एक भी शेयर नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या सोचती है, ईच एंड एवरी शेयर होल्डर को शेयर मिले। तो अब वो कैसे पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है प्रो राटा मेथड से। उसमें एक क्या निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है, मीन्स नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई उसके सामने कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे देखो रेशियो क्या बनता है, 7,500 शेयर की एप्लीकेशन आई है और 6,000 शेयर है कैपिटल के, तो 75:60 का रेशियो बना। फर्दर डिवाइड कर दे 5 से तो 15:12 का। इट मीन्स कंपनी अब क्या करती है कि जिसने 15 शेयर के लिए अप्लाई किया हो उसको हम कितना देंगे, 12 शेयर देंगे। सपोज आज मैंने 15 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया हो तो मुझे कितने मिलेंगे, 12 शेयर मिलेंगे। इट मीन्स ईच एंड एवरी शेयर होल्डर को शेयर तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन उसने अप्लाई किए हैं उतने नहीं, उससे कम मिलेंगे। मैंने 15 के लिए अप्लाई किया था, मुझे शेयर तो मिलेंगे लेकिन कितने मिलेंगे, 12 शेयर मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, अब इसमें होता क्या है, अब देखो एक बात तो फैक्ट है, मैं आज चलो इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अब इसका आगे अलॉटमेंट में कैसे पैसा जाएगा। देखो एडवांस में कितने रिसीव हो गए होंगे हमें पैसे, एक तो हमने रिफंड कर दिया 1,500 शेयर पे। अब 6,000 शेयर के हम पैसे लेंगे एप्लीकेशन के और उतना ही हमारा कैपिटल रहेगा। तो 7,500 में से 6,000 निकालो तो
तो 1500 शेयर पे एडवांस मनी रिसीव हो गए हैं ना, 2 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 3000 हमें क्या हो गया है, एडवांस रिसीव हो गया है। तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट में। क्यों करेंगे उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, ए नाम का एक बंदा है, सपोज मान लो मैं ही हूँ अक्षय। 10 शेयर के लिए मैंने एप्लीकेशन किया, मुझे मिले 8 शेयर। तो जब मैंने एप्लीकेशन 10 शेयर का किया है, 2 रुपये पे किए थे, तो मैंने पे कितना किया, 20 रुपीज़ कंपनी को दिया है। लेकिन कंपनी ने मुझे 8 ही शेयर दिए हैं, तो 8 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से उसने 16 रुपये रख लिए। अब कंपनी के पास मेरे कितने पड़े हैं, 4 रुपये एडवांस में पड़े हैं। कितने शेयर के, 2 शेयर के 4 रुपये अभी एडवांस में पड़े हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, इन 4 रुपये को हमें वापस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद अलॉटमेंट के पैसे मांगने वाली है। देखो मैंने नीचे लिखा है 8 शेयर पे वो 3 रुपये मंगवाते हैं मेरे पास, तो कितना देना होगा मुझे, 24 रुपीज़। तो देखो कंपनी क्या करेगी, जो 4 रुपये मेरे थे ऑलरेडी एडवांस में पड़े हुए, उसको क्या कर लेगी, वो डायरेक्टली तभी उसको मान लेगी कि अलॉटमेंट के 4 रुपये मैंने पे कर दिए हैं। तो जब अलॉटमेंट के मुझे पैसे पे करने के लिए बोला जाएगा, तब मैं क्या कर दूंगा, तो कि भाई 24 रुपीज़ मुझे पे करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त मैंने 4 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो मैं अभी आपको 20 रुपीज़ ही दूंगा। तो अलॉटमेंट के टाइम उतना कम पैसा पे करेगा शेयर होल्डर। तो ये होता है प्रो राटा, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, अब वो आगे देखते हैं। देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक में तो पूरे 9000 शेयर पे 2 रुपये मिलने वाले हैं, तो 9000 इंटू 2 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल कितनी थी हमारी, 6000 शेयर थे, और उस पर 2 रुपये एप्लीकेशन के थे, तो 12,000 इट्स अवर कैपिटल। नाउ टू शेयर अलॉटमेंट, 1500 शेयर पे एडवांस में 2 रुपये रिसीव हुए, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 रुपये हमने एडवांस में रिसीव हुए। क्यों, अभी हम उसको वापस दे देंगे, तो अगेन अलॉटमेंट के टाइम वापस पैसा मांगना है। तो ऐसा देने और लेने से अच्छा है कि जो नेट अमाउंट लेनी है अलॉटमेंट के टाइम, उसके साथ क्या करते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। तो अभी जो पैसा एडवांस में आ गया, उसको डायरेक्टली हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। एंड टू बैंक अकाउंट, कितना हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसको रिफंड कर देंगे 1500 इंटू 2। देन थर्ड, अलॉटमेंट के टाइम पहली एंट्री पास करेंगे ड्यू की, कि पैसे लेने हुए, कितने लेने हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6000 शेयर पे 5 रुपये। 5 क्यों, तो कि 2 रुपये उसमें प्रीमियम के है, तो 2 शेयर कैपिटल के 3 रुपये है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के है 2 रुपये। तो ऐसे करके 30,000 हमें लेने हैं। तो एंट्री होगी, देखो बैंक में कितने मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कोल्सिन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब पहले मैंने जो क्रेडिट साइड लिखा है वो बता देता हूँ। मैंने लिखा है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 माइनस 3,000। तो देखो मुझे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 30,000 अलॉटमेंट के लेने हैं, लेकिन ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुके हैं 3,000 रुपीज़। तो उन 3,000 को मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट साइड मैंने देखो 3,000 लिख दिया है, तो अब क्रेडिट कितना करना है, 27,000। तो वो मैंने लिखा है 27,000। नाउ बात करते हैं कोल्सिन एरियस की। तो इसके लिए एक डी नाम का बंदा था, उसको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी नाम का एक बंदा था, डी टू हुम 100 शेयर वेर अलॉटेड एंड फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं की, लेकिन मैं यहाँ से आपको एक लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें, डी ने अलॉट हुए थे, डी को कितने शेयर अलॉट किए थे हमने, तो डी को लिखा है 100 शेयर अलॉटेड, और उसके शेयर हमने क्या करे, आगे जाके फॉरफिट करे हैं। तो मैंने आपको ऊपर एक प्रोपोर्शन बताया था कि जिसने 15 शेयर एप्लीकेट किए हो उसको हम कितने देंगे, 12 शेयर देंगे। तो देखो मैंने फर्दर वर्किंग नोट लिखी है अलॉटमेंट की। तो 15 शेयर जिसने अप्लाई किए हैं उसको कितने मिले होंगे, 12 शेयर। तो 100 शेयर मिले हैं किसको, डी को। तो उसने एप्लीकेशन कितनी करी होगी, 125 शेयर की उसने क्या करी होगी, एप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो कितना आएगा, 125 शेयर। तो एप्लीकेशन के वक्त 125 शेयर पे उसने 2 रुपये दिए होंगे। ओके, तो देखिए फर्दर वर्किंग नोट। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 125 शेयर पे उसने 2 रुपये के हिसाब से 250 रुपीज़ उसने पे किया होगा। उसमें से
शेयर अलॉटमेंट के टाइम 100 इंटू 2 हमें कितने लेने हैं, 200 रुपीज़ लेने हैं। सॉरी, अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। उसको शेयर अलॉटेड कितने हुए, तो उसको 125 के बदले 100 शेयर ही अलॉट हुए। इट मीन्स 100 इंटू 2 200 रुपीज़ एप्लीकेशन के है उसके, तो बाकी 50 रुपये है वो क्या है, एडवांस मनी है, और उसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम उसके पास कितने पैसे मांगेंगे, 100 शेयर पे 5 रुपये, तो 500 रुपये लेने हुए, लेकिन ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं 50 रुपये। तो रिमेनिंग अमाउंट बाकी कितनी रहेगी, 450 रुपीज़ क्या रहेगी, कोल्सिन एरियस, ना कि 100 इंटू 5 करके हम मंगवाएंगे 500 रुपये कोल्सिन एरियस में। तो अब हमारी एंट्री क्या बन गई, देखो कोल्सिन एरियस में हो गए 450, क्रेडिट कितना हो गया 27,000, डिफरेंस बचा वो बैंक अकाउंट में रिसीव हो गए 26,550। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा पॉइंट। ऑलरेडी जो बंदा एप्लीकेशन के वक्त एक्सिस पेमेंट कर दिया था उसके अलॉटमेंट में चला गया था, तो अभी हम देखें तो अलॉटमेंट में 500 रुपये के बदले उसने 50 रुपये तो एडवांस में पे कर दिए हैं, तो उसका एरियस कितना रहेगा, 450 रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे हमने 6000 शेयर पे हमने मांगे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल के हैं 3 रुपये, तो 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक बंदा था जो ऑलरेडी पे नहीं कर रहा था, तो कोल्सिन एरियस उसका आएगा, कितने शेयर पे था, 100 शेयर पे था उसका। और एक बंदा आया था जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा था, वो कौन था, वो था जेड, जिसने 200 शेयर पे नहीं किया था। देखे क्वेश्चन में 200 शेयर वेर फेल्ड टू पे बोथ द कॉल, तो 200 शेयर उसके और 100 शेयर किसके, डी के, तो दोनों को मिला दे तो कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर 300। देखिए कोल्सिन एरियस अकाउंट डेबिट 300 शेयर पे 3 रुपये नहीं आए, तो मीन्स 900 रुपये नहीं मिलेंगे। फर्स्ट कॉल कितना होगा, डेबिट हुआ 18 से, क्रेडिट भी होगा 18 से, डिफरेंस बचा बैंक में कितने आएंगे, तो 5,900 है ना, उसकी जगह 5,700 आएगा, वो गलती से मैंने लिख दिया है 900, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो 17,100 रुपये आ जाएगा। ओके, फर्स्ट कॉल का। नाउ जो डी के 100 शेयर थे वो आफ्टर फर्स्ट कॉल क्या हो जाते हैं, फॉरफिट हो जाते हैं। तो हम अब जो एंट्री करेंगे वो करेंगे फॉरफीचर की, डी के शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट मीन्स 100 इंटू 8 रुपये ही मंगवाए हैं, अभी 2 रुपये फाइनल कॉल के मंगवाने बाकी है, उससे पहले ही फॉरफिट हो जाते हैं, तो डेबिट कर देते हैं 8 रुपये से। सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कब आता है, जब शेयर होल्डर प्रीमियम पे नहीं करता है तब हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाना है। अगर वो प्रीमियम पे कर देता है, इट मीन्स प्रीमियम आफ्टर प्रीमियम के बाद फर्स्ट कॉल में उसका हमने शेयर फॉरफिट करते हैं, तब उसका डेबिट नहीं होगा प्रीमियम। तो याद रखना है, जब शेयर प्रीमियम पे नहीं होता है तभी यहाँ पे वो डेबिट होता है, कि 100 शेयर पे 8 रुपये उसने हमने अभी कॉल्ड अप किए हैं और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया है, टोटल कितने हुए 1000। टू शेयर फॉर फीचर, अब फॉर फीचर कितना होगा, उसने 125 शेयर पे 2 रुपये भरे थे एप्लीकेशन के टाइम, तो 250 रुपीज़ उसने पे किए थे। मैंने ऊपर अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, शेयर अलॉटमेंट कैसे निकाला और उसके 250 पे किए थे, तो वो 250 रुपीज़ हमने फॉरफिट कर लिए। आगे चले गए, 250 रुपीज़ फॉरफिट कर लिए। एंड बचा क्या, कोल्सिन एरियस, तो कोल्सिन एरियस कितना आएगा, तो 300 एंड 450 रुपीज़ टोटल कर देते हैं तो 750 हो जाएगा। कौन कौन से थे, तो आगे हमने 2 बार कोल्सिन एरियस लिखा था, याद हो तो देखो, एक बार लिखा था 450 कोल्सिन एरियस यहाँ पे, एंड सेकंड लिखा था यहाँ पे 900 रुपये है वहाँ पे। इसमें 100 शेयर किसके थे, डी के थे, तो 100 इंटू 3 करे तो कितना आ जाएगा 300 रुपये, तो 300 रुपये कोल्सिन एरियस यहाँ पे है और 450 आगे है, तो वो कोल्सिन एरियस टोटल कितना होगा 300 इंटू 450, सॉरी प्लस कर दो तो होगा 750। 8 एंट्री, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल शेयर थे 6000, उसमें से 100 शेयर
फॉरफिट हो चुके हैं। तो बाकी कितने बचे, 5900 शेयर पे हमने सेकंड कॉल के 2 रुपये मंगवाए, तो होगा 11,800 शेयर। बैंक में पैसे कितने मिलेंगे, तो एक बंदा था ऑलरेडी, वो 200 शेयर पे 2 रुपीज़ नहीं पे करेगा, तो कॉल्स इन एरियस 200 इंटू 2 400 आ जाएगा। टू सेकंड कॉल अकाउंट 11,800। ओके, बैंक में कितने आ जाएगा, 11,400। नाउ अब जो जेड था उसके शेयर भी क्या हो जाते हैं, फॉरफिट हो जाते हैं। तो देखे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 कैसे आया, 200 शेयर थे, उस पर 10 रुपये फुल्ली हमने मंगवा लिए हैं, तो 2000 आएगा। टू शेयर फॉरफीचर, अब देखो जेड कितने पे करता है, तो जेड ने ऑलरेडी एप्लीकेशन के पे कर दिए हैं, ऑलरेडी उसने अलॉटमेंट के पे कर दिए हैं। उसने पे कौन सा नहीं किया है, तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है। इट मीन्स 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के पे कर दिए हैं। तो 200 इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा 1000 रुपीज़, और 1000 रहेगा कॉल्स इन एरियस, जो ऑलरेडी आगे हम लिख चुके हैं। कॉल्स इन एरियस अकाउंट कहाँ पे लिखा, तो देखो एंट्री नंबर 9 में लिखा है 400 रुपीज़, और इसके पहले हमने 900 लिखा है, टोटल लिखा है 300 शेयर का, लेकिन इसमें से जेड के कितने थे, 200 शेयर थे, तो 200 शेयर इंटू 3 करो तो कितना होगा, 600 रुपीज़। तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट हुआ था 600 यहाँ पे, और सेकंड हुआ 400 कॉल्स इन एरियस यहाँ पे, तो टोटल कॉल्स इन एरियस कितना हुआ, 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉल्स इन एरियस क्रेडिट साइड 1000। नाउ जो ये शेयर फॉरफिट हुए हैं उसको री इश्यू कर रहे हैं, री इश्यू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो बैंक में पैसे आएंगे। 200 शेयर को 8.5 में री इश्यू किया तो 1700 रुपये। फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना होगा, 200 इंटू 10 तो 2000, तो डिफरेंस बचा कितना, 300। तो 300 को हम सेटलमेंट करते हैं फॉरफीचर की अमाउंट के सामने, वो कर दिया हमने 300 को, जो कि डिस्काउंट कहा जाता है, लेकिन हमने जो शेयर फॉरफिट किए हैं उसके पैसे हमारे पास पड़े हैं ऑलरेडी, तो उसको हमने वहाँ पे सेटल कर दिया। अब एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 450। वो कैसे हुई 450 अमाउंट, तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक स्टोरी वे में एक्सप्लेन करूँगा कैसे मैंने फाइंड आउट किया है। तो देखो शेयर हमने फॉरफिट किए थे 100 एंड 200, टोटल हमने शेयर फॉरफिट कितने कर लिए हैं, 300 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 300 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए हैं। अब देखो शेयर इश्यू कैसे किए हमने, तो फर्स्ट जो 100 शेयर है वो इश्यू कर दिए, और जो 200 शेयर है उसमें से 100 शेयर इश्यू कर दिए हैं। इट मीन्स 200 में से अभी नॉट इश्यू कितने हैं, 100 शेयर नॉट इश्यू। इट मीन्स टोटल फॉरफीचर की अमाउंट कितनी थी, 1000 रुपीज़ थी। यहाँ पे देखो ऊपर की एंट्री, शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कितनी थी, 1000 रुपीज़। उसमें से 100 शेयर की अमाउंट देखे तो 500 रुपये किसका है, 100 शेयर का, और बाकी रिमेनिंग 500 रुपये रिमेनिंग 100 शेयर का है। तो दो पार्ट में डिवाइड करा हमने 1000 को, तो 500 अभी एज इट इज हम रखेंगे फॉरफीचर का, लेकिन रिमेनिंग बचे, तो टोटल हमने 200 शेयर इश्यू कर दिए। तो पहले का देखो 100 शेयर का फॉरफिट कितना किया था, उसने 250 अमाउंट पे किए थे, तो कंपनी के पास 250 उसके पड़े हैं। 200 शेयर के कितने थे, 1000 रुपीज़। इट मीन्स कंपनी के पास 1250 रुपये फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हैं। उसमें से अभी उसने 200 शेयर इश्यू कर दिए हैं। इट मीन्स कौन से 200, तो क्या पहले 250 रुपीज़ जिसके है उसके, तो 250 रुपीज़, और 1000 है उसमें से 100 शेयर अभी पेड़ एज इट इज़ है, लेकिन बाकी के 100 शेयर है वो इश्यू करे हैं। तो उसके 100 शेयर का मैं प्रपोर्शन निकालूँ तो वो कितने होंगे, 500 रुपये। तो टोटल करूँ तो 200 शेयर का अभी हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा है, 750 रुपीज़ पड़ा है। 200 शेयर इश्यू करो तो उसका बैलेंस कितना होता है, 750 रुपीज़। लेकिन हमने यूज़ कितना किया अभी, तो कि सेटलमेंट अभी किया है 300 रुपये का, तो रिमेनिंग कितने बचे, 450। तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा,
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब वो रिमेनिंग 100 से इश्यू करेंगे तो वहाँ पे जो भी लॉस होगा तो वो सेटल किया जाएगा जो रिमेनिंग 500 रुपीज़ पड़े हैं ना उसके सामने। तो अभी जितने शेयर इश्यू किए उतनी ही फॉरफीचर की अमाउंट हम सेटल करेंगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 9 का, मैंने डिटेल में आपको डिस्कशन किया। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है या तो कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, या तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप बता सकते हो। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर टू एवरीवन हु योर नियर एंड डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।